नमस्कार, मैं रंजित रंजन आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव वे पर। क्या है कि आज की क्या क्लास होगी, रीजनिंग की क्लास होगी जो आने वाले एग्जाम्स में सभी में आपको हेल्पफुल रहेगा। रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट में लेकर आया हूं, जैसा कि पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है उसी के बेस पर मैं एक सेट तैयार करके लाया हूँ जो आपको आने वाले एग्जाम्स में सभी में हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि आज की रीजनिंग क्लास में कैसा कैसा क्वेश्चन आया है। देखिए आज की रीजनिंग क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी कूट भाषा में परमिट को VBLNOG के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में इनर्शिया यानी कि INERTIA को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। क्या किया है वो कि परमिट को लिखा है, देखिए PERMIT, परमिट को वो क्या लिखा है VBLNOG लिखा है। ठीक है, तब आपको पूछ रहा है कि इसको क्या लिखा जाएगा। क्या है INERTIA, इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या लिखा जाएगा। क्या किया है वो कि P को क्या P है पहला और इसमें क्या है V है, तो P कितना पर होता है 16, V कितना पर होता है 22, यानी कि क्या किया है +6 किया है। वही किया है P से V पर आया है, यानी कि क्या किया है +6 किया है। उसके बाद देखिए यहाँ से E से फिर V पर आया है, तो क्या किया है यहाँ E 5 है और V कितना है 22 है, यानी कि E का क्या है ये विपरीत है। जस्ट कैसे विपरीत है, तो हम आपको क्या बताए हुए थे कि कोई भी दो अक्षर का जो है कि क्या होगा कि अगर सम 27 हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। कैसे, जैसे A का जो है स्थानीय मान कितना है 1 और Z का कितना है 26, तो हम कहते थे कि A और Z का मिलाकर कितना है 27, इसका मतलब क्या है कि A और Z एक दूसरे के विपरीत है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए E कितना है 5 और V कितना है 22, यानी कि इन दोनों का योग कितना है 27 है। जब भी 27 हो गया इन दोनों का योग, इसका मतलब ये दोनों क्या है विपरीत है। तो पहला में क्या किया है 6 जोड़ा है, दूसरा क्या है एक दूसरे का विपरीत लिखा है। ठीक है, तीसरा अक्षर को देखिए यहाँ से R है और यहाँ पर क्या है L है। R कितना होता है R 18 होता है कि नहीं होता है, तो और ये कितना होता है L 12 होता है। इसका मतलब क्या है कि पहला में तो ये 6 जोड़ा था, अब क्या किया 18 के बाद 12 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि -6 कर दिया, अब 6 क्या किया घटा दिया। ठीक है, तो चौथा देखिए क्या किया होगा, यहाँ से M है और M से वो क्या किया N पर आ गया है। ठीक है, तो M कितना होता है M 13 होता है और N कितना होता है 14 होता है। इसका मतलब क्या है 13 और 14, यानी कि 13 और 14 27। फिर क्या किया है एक दूसरे का विपरीत लिखा है, M का विपरीत N होता है, ये दोनों क्या है एक दूसरे के विपरीत है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला में तो 6 जोड़ रहा है, दूसरा में क्या क्या विपरीत है, यानी कि तीसरा में फिर क्या क्या 6 घटा है। इसका मतलब ये सीरीज क्या बनाए हुआ है, क्या क्या पहला अक्षर को 6 जोड़ा है, दूसरे को विपरीत, फिर तीसरे में -6 किया है, तीसरे को विपरीत, फिर क्या करेगा +6 करेगा, इस प्रकार से। तो इसको आप लिखिए, तो I को जब लिखिएगा आप तो क्या हो जाएगा I जो है कि देखिए क्या है 7 है। ठीक है, अगर इसमें जो है कि 8 है 9 है, 9 में अगर जो है क्या कीजिएगा 6 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। पहला में 6 जोड़ रहा था तो यहाँ भी 6 जोड़िएगा तो 15 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा O हो जाएगा। ठीक है, फिर N का जो है कि आपको क्या लिखना है विपरीत लिखना है, क्योंकि पहला में 6 जोड़ा दूसरा विपरीत है तो विपरीत लिखिए। N का विपरीत क्या होता है M होता है। फिर तीसरा में देखिए क्या किया करेगा, पहला 6 जोड़ा था फिर विपरीत लिए है तो अब क्या होगा -6 होगा, तो E का जो है इस E में से -6 घटाएगा तो क्या हो जाएगा Y हो जाएगा। फिर उसी तरह से R का विपरीत क्या होगा, R का विपरीत I हो जाएगा। इसी प्रकार से T में फिर क्या कीजिएगा 6 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा ZRU। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन है MYIOMY, क्या आया, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं OMYIZRU, ये लिखा जाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे कैसे, पहला में 6 जोड़े हैं, दूसरा एक दूसरे के विपरीत है, फिर जो है कि क्या करते हैं तीसरा में 6 घटाते -6 करते तो क्या आता है ये आता। देखिए OMYI Y नहीं है यहाँ पर तीसरा में, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये दोनों तो O से स्टार्ट ही नहीं है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर A, यानी कि जो पूछा था उसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर A।
ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस विकल्प को चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द के युग्म के शब्दों के मध्य है। यानी कि जिस प्रकार इसका संबंध इससे है उसी प्रकार इस चारों में से किसका संबंध सही है वो आपको बताना है। ठीक है, जैसे क्या कहा कि घोड़ा हिनहिनाना। ठीक है, घोड़ा क्या हिनहिनाना, घोड़ा के साथ हिनहिनाना का जैसा संबंध है वही इसमें से देखिए चार में से कौन होगा। जैसे तोता रेंगना, बत्तख के करना, खरगोश गरजना, सुअर भिनभिनाना। ठीक है, देखिए इसमें से कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए क्या है कि घोड़ा हिनहिनाना, यानी क्या मतलब इसका क्या हुआ कि घोड़ा क्या करता है, घोड़ा की आवाज़ कैसी होती है, आप सुने होइएगा कभी घोड़ा का आवाज़, सुने हैं कि नहीं। घोड़ा कैसे करता है, ही करता है, यानी कि घोड़ा का आवाज़ कैसा होता है, हिनहिनाना होता है। तो इसमें से देखिए किसका आवाज़ जैसे कि तोता रेंगना थोड़ी ना होता, तोता तो बहुत मीठा बोलता है। खरगोश गरजना ये भी नहीं होगा, इसका तो पता ही नहीं चलते रहता है कि क्या बोलता है। ये क्या है, बत्तख के करना, हाँ बत्तख क्या करता है, के करता है। इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से एक अगला देखिए क्या कह रहा है कि असंगत शब्द का चयन कीजिए। यानी कि इस चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, इन चारों ऑप्शंस में जो तीन से हटकर होगा, असंगत है, उसको आपको चयन करना है। ठीक है, तो देखिए क्या कैसे चयन कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, एप्टीट्यूड, वेट, मेमोरी और इंटेलिजेंस। इन चारों में से देखिए कौन सबसे अलग है, देखिए कौन है, देखिए इंटेलिजेंस और मेमोरी ये दोनों तो समानार्थी है। एप्टीट्यूड भी क्या है, इनका दोनों का तीनों एप्टीट्यूड, मेमोरी और इंटेलिजेंस क्या है, समानार्थी है। जबकि वेट क्या है, वेट मतलब क्या होता है, भार, और इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, बुद्धि। मेमोरी मतलब भी वही होता है कि आप जो चीज़ को संग्रह करके रखते हैं। ये क्या है कि वेट मतलब क्या होता है, भार, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, असंगत है, यानी कि ये तीनों से क्या है, हट के है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको ये सीरीज दिए हुआ है, जैसे L डैश UA डैश Z डैश N Z AP डैश L डैश U डैश PZ। ठीक है, कहता है कि इसमें से ये चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से कौन होगा जो इसको सेट करके एक सीरीज बनेगा, एक सीरीज सीक्वेंस में बनेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, इसको इसी क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। सो देखिए कि हम पहले कहीं कॉमन होता है तो उसको पकड़ते हैं। तो देखिए कॉमन क्या है, एक जगह देखिए क्या कॉमन है, UA कॉमन है, एक जगह AP है और एक जगह क्या है, PZ है। यानी कि दो अक्षर का कॉम्बिनेशन यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ से आप देख के देखिए कि A के बाद क्या है, P है। ठीक है, और P के बाद क्या है, Z है। यहाँ से देख लीजिए A कॉमन है, A यहाँ भी है, उसके बाद क्या है, P यहाँ पर है और P यहाँ पर है। यानी कि A के बाद P होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, P होना चाहिए। P के बाद Z होना चाहिए, तो देखिए P के बाद Z है। इसका मतलब हमें क्या एक यहाँ से कॉम्बिनेशन मिल रहा है कि A, P और Z का एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब A, P और यहाँ पर अगर हम Z फिट कर दें तो ये भी एक कॉम्बिनेशन हमें मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए PZ है, अगर हम यहाँ पर A फिट कर दें तो ये भी एक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो क्या एक कॉम्बिनेशन मिल गया, APZ APZ APZ। ठीक है, उसके बाद में देखिए अब आप यहाँ से देखिए कि यहाँ पर या फिर यहाँ पर देखिए A है, A के पहले क्या है, U है कि नहीं, A के पहले U है, तो इसका मतलब A यहाँ है, तो इसके पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए, U होना चाहिए, तब ये बैठेगा। यहाँ पर देखिए A के पहले U है, यहाँ पर भी A के पहले U है, इसका मतलब यहाँ पर भी A के पहले क्या होना चाहिए, U होना चाहिए। यानी कि U जो है और U जो है से कि क्या है, A के बाद है, तो देखिए यहाँ पर भी U के A के जैसे के बाद है कि नहीं है। तो अब आप यहाँ से देखिए कि क्या हो गया, कैसा सीरीज आ गया आपको, U पहला क्या यहाँ पर जैसे कि UAPZ, फिर यहाँ पर देखिए UAPZ आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए L जो है से कि L के बाद क्या आना चाहिए, L देखिए यहाँ पर कॉमन है, L यहाँ पर है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ से आप देखिए U के पहले क्या है, N है, इसका मतलब U यहाँ पर है और U यहाँ पर भी है, तो U के पहले क्या आना चाहिए, N आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, N आएगा। ठीक है, और यहाँ पर U के पहले N आएगा, फिर देखिए यहाँ भी U है तो यहाँ भी क्या होगा, U के पहले N होगा। ठीक है, U के पहले N होगा और N के पहले क्या है, L होगा, तो L देखिए है यहाँ पर भी,
और यहाँ पर n है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा l हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से सारे में जो है कि फिट हो गया, तो क्या आपको आया निकल के n p l, उसके बाद में क्या आया z, उसके बाद में n और उसके बाद में ये। यानी कि इस सीक्वेंस को जो है कि हमें भरने के लिए कितनी क्या सब चीज़ का ज़रूरत पड़ा है, n p l u छूट गया, u होगा एक यहाँ पर u, फिर जो है कि z n और a, ठीक है। तो ये देखिए किस ऑप्शन में है, n p l n l p है, n l p नहीं होगा, n p l होगा, ये p से स्टार्ट है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, n p l u z n a, यानी कि क्या ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे बनाए दोस्तों, देख लिए कि हम क्या किए, देखें कि कहीं कॉमन क्या क्या है। जैसे a कॉमन है, यहाँ पर भी था और ये यहाँ पर भी था, फिर देखें कि a के बाद यहाँ p है तो इसके बाद यहाँ p होना चाहिए, फिर देखें p के बाद z है तो यहाँ पर z है, इसका मतलब ये एक कॉमन हो गया। इस हिसाब से एक बना लिए। और एक इसका और क्या तरीका है कि जैसे हम इसको क्या करते हैं, पहले इसको गिन लेते, तो गिनते तो कितना होता, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि 18 अक्षर था। तो 18 अक्षर को क्या होगा, या तो 3 का 18 कितना, 3 का 9 का 6 का, इसी का मल्टीपल में है। इसका मतलब या तो सीक्वेंस 3 का बनता है, या 6 के बनता है, या 9 का बनता है। हमने वही किया था कि ए पी जहाँ पर देखे थे तो एन लगाकर क्या कहते हैं कि 3 का सीक्वेंस बनाए, वही चीज़ है यहाँ पर भी। या तो आप 3 का सीक्वेंस बना लेते, 3 अक्षर के बाद घेरा लगा लेते और फिर उसको फिट करते, या फिर 6 का बनाते या फिर 9 का, जैसा इसमें बनता रहता जो कॉमन आता उसी हिसाब से बनाते। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 18 और 225 जो संबंध इसका इस तरीके से है, इसी तरीके से आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शंस में देखिए कि जो जैसा यहाँ पर जो है लिखा गया है संबंध बनाकर, उसी प्रकार से यहाँ पर कैसा कौन सा होगा जो लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए बनाइए, देखिए क्या है, 15 है, 18 है और 225 है। ठीक है, तो 15 18 225 है, तो यहाँ पर देखिए क्या है 15 34, ये तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि 25 से 18 है, 225 है। तो देखिए यहाँ से इसको कैसे लिखा होगा, सो हम देखते हैं पहले। 25 है और 18 है, ठीक है, और 225 है, तो इसको कैसे लिखे होगा, 25 ये इसके मल्टीपल में है, ये तो आपको पता चल रहा है क्योंकि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 के मल्टीपल में होता है। 5 को 1 से गुना कीजिएगा 5, 2 से कीजिएगा 5, यानी कि लास्ट में 5 है तो 5 के मल्टीपल में है। इसका मतलब इसका तो गुना होगा, गुना किसमें, किसी भी चीज़ से गुना करके ही इसको लिखा गया होगा। तो गुना करने के लिए अगर हम 18 से सीधा गुना कर देता तो 8 5 40 यूनिट डिजिट 0 होता, लेकिन वो तो है नहीं। इसका मतलब क्या किया है कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे देखिए 25 है और क्या है 18 है, 18 को अगर 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 25 × 9, और 9 को अगर 25 से देखिए गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 9 5 45 27, यानी कि कितना 225। यानी कि ये क्या किया है, पहला अक्षर को दूसरे अक्षर में 2 से भाग देकर गुना कर दिया है, तो उसके बराबर में इसको लिख दिया है। ठीक है, यानी कि 225 यही किया है। तो आप भी यही कीजिए, देखिए इसको 2 से भाग दीजिए तो 17, 17 को 5 से गुना कीजिए तो 5 आना चाहिए, ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 14, 14 को 2 से भाग दीजिए 7, 9 7 13 3 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए क्या होगा कि अगर इसको 2 से भाग दीजिए 11, 11 को 4 से गुजिए 44, ये हो सकता है। यहाँ पर देखिए क्या है 15 को 2 से भाग दशमलव में आएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या ऑप्शन नंबर हो गया सी। कैसे हो गया, देखिए सी को वेरीफाई कीजिए। तो जैसे क्या किया था 24 गुने क्या होगा, दूसरे अक्षर में 2 से भाग दीजिए और ये आना चाहिए कितना 264, यानी कि इसको कीजिएगा तो 11 आ रहा है, 24 × 11 कीजिएगा तो कितना आएगा 264, यानी कि जो पूछा हुआ था उसका जो है कि क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि MY7OQFJ को यदि दर्पण PQ पर रखा जाता है तो इसका सही प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण एक दिया हुआ है PQ, अगर इस पर इसको रखेंगे तो इसका नीचे की तरफ मतलब कि क्या बनेगा इसका सही प्रतिबिंब, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए इसको बनाइए कैसे होगा। देखिए अगर इस दर्पण पर इसको रखेंगे
तो क्या हो जाएगा, ये सब उल्टा हो जाएगा, क्योंकि दर्पण ऐसे लगा हुआ है तो इधर जब दिखाई देगा तो ये कैसे उल्टा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा कैसे, m इधर का तरफ है तो कैसे हो जाएगा, m इधर की तरफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसके बाद में y देखिए ये भी उल्टा हो जाएगा, y कैसे उल्टा हो जाएगा, इधर से ऐसे आएगा और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 7 कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, O तो ऐसे ही रहेगा, Q भी ऐसे रहेगा और ये ऊपर की तरफ तो ऐसे हो जाएगा, F कैसे हो जाएगा, ऐसे रहेगा, नीचे की तरफ आएगा इधर ऐसे, Z भी ऐसे रहेगा और ये ऐसे उल्टा होगा तो इधर की तरफ हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए इसको जब हम दर्पण PQ पर रखेंगे तो क्या होगा, ऐसा आएगा। तो देखिए ऐसा किस ऑप्शन में है, ए में Q E दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं होगा। बी में क्या है, W सब सही है। अच्छा E F है उसमें, यहाँ पर E दे दिया है, अगर इसको F कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, B नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सब J से स्टार्ट है तो J से स्टार्ट होगा नहीं, इसका मतलब क्या होगा, M से स्टार्ट होगा, क्योंकि दर्पण नीचे लगा है, अगर इस साइड दर्पण लगा रहता तब Z से स्टार्ट होता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। दर्पण का था, PQ दर्पण है, उस पर जो इसको रखे थे, नीचे में दर्पण लगाया है तो नीचे की तरफ झुक जाएगा सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि असंगत वर्ण समूह का चयन कीजिए। असंगत वर्ण समूह मतलब क्या, ये 4 आपको ऑप्शंस दिए हुआ है, इन चारों में ये देखिए कि कौन सबसे असंगत है, हट के, यानी कि सब में जो है कि एक जैसा संबंध होगा 3 में, और एक जो है कोई जो होगा जो हट के होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर संबंध फाइंड कीजिए इस सबको। देखिए क्या है कि पहला में देखिए क्या है, T है, T के बाद क्या है, X है, फिर X के बाद क्या है, B है, और B के बाद क्या है, F है। तो यहाँ से देखिए T कितना है, T 20 पर है, और ये कितना है, X 24 पर है, ठीक है। ये कितना है, 2 है, और ये कितना है, 6 है। तो यहाँ से क्या आपको दिख रहा है कि 4 देखिए 4 जोड़ के किया हुआ है ना, इसका मतलब क्या है कि इसमें 4 जोड़े हुआ है, इसमें क्या है, PQ होता है, यानी कि Q कितना पर होता है, 16। उसके बाद में जैसे कि क्या है, U है, सॉरी 16 नहीं होता है, ये होता है कितना, O P15, O होता है 15, PQ यानी कि ये 17 होगा, ठीक है। इसमें अगर 4 जोड़िएगा तो कितना होगा, 21, ये भी 21 है, ठीक है। ये 4 जोड़िएगा 25, ये भी 25 है। इसका मतलब क्या है कि जो है कि ये क्या है, सब में 4 इसमें भी जोड़ा हुआ है, इसमें क्या है, A 1 पर है, 4 जोड़िएगा कितना होगा, 5 पर F तो होता नहीं है, E होता है, इसका मतलब ये थोड़ा सा असंगत लग रहा है। इसका मतलब ये क्या है, H है, H 8 है, 8 में अगर 4 जोड़ेगा तो 12 4 16, ये आ रहा है, यानी कि ये भी तीनों एक जैसा है। असंगत कौन है, B, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्या किया था, कुछ नहीं किया था, सब में क्या किया था, 4 जोड़ दिया था। यहाँ पर देखें 4 जोड़कर तो यहाँ E आना चाहिए, लेकिन F दिए हुआ यानी 5 जोड़ दिया है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका असंगत जो होगा वो कौन होगा, B होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह वेन आरेख को चुनिए जो सबसे अच्छा निरूपण करता है। किस बात के लिए, महिलाएं, शोधकर्ता और अंतर्मुखी, यानी कि इस 3 जो आपको शब्द दिए हुआ है, महिलाएं, शोधकर्ता और अंतर्मुखी, इस तीनों के लिए एक 4 ऑप्शन दिया हुआ, इनमें से सबसे जो है सुटेबल माने वेन आरेख कौन सा होगा वो आपको कहता है फाइंड करने के लिए। तो देखिए कीजिए कैसे फाइंड कीजिएगा। क्या कह रहा है कि महिलाएं हैं, शोधकर्ता, अंतर्मुखी हैं, ठीक है। महिलाएं शोधकर्ता भी हो सकती है, अंतर्मुखी भी हो सकती है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, शोधकर्ता महिलाएं भी होगा, अंतर्मुखी, यानी तीनों में से कुछ भी हो सकती है। महिलाएं क्या है कि शोधकर्ता भी हो सकती है और अंतर्मुखी भी हो सकती है। यहाँ पर देखिए महिला के अंदर शोधकर्ता और अंतर्मुखी दोनों हो सकती है, लेकिन क्या शोधकर्ता महिलाएं होगी, ऐसा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। इसमें देखिए क्या कहता है कि महिलाएं, शोधकर्ता, अंतर्मुखी, लेकिन क्या अंतर्मुखी सब या सब शोधकर्ता महिलाएं होगी, नहीं होगी। किसी एक को अगर महिला मानिएगा तो फिर ये भी नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए इसको हम महिला मानते हैं और शोधकर्ता और अंतर्मुखी, तो देखिए महिलाएं कुछ शोधकर्ता हैं, कुछ अंतर्मुखी, लेकिन क्या जरूरी है कि शोधकर्ता महिलाएं होंगे सभी, या कुछ ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा इसका, आप एक ही बच जाता है क्या, सी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। कैसे, देखिए ये महिलाएं हैं, ये शोधकर्ता हैं, और ये क्या है, अंतर्मुखी हैं। यानी कि देखिए कुछ महिलाएं शोधकर्ता भी हो सकती है, कुछ महिलाएं अंतर्मुखी भी हो सकती है।
सभी महिलाएं हैं ऐसा तो है नहीं, ऐसा कहा नहीं है। शोध सभी शोध करता है महिलाएं ऐसा नहीं कहा, इसका मतलब कुछ हो सकता है, कुछ शोध करता है अंतर्मुखी भी हो सकता है, अंतर्मुखी भी, यानी कि तीनों जो है कि एक दूसरे से संबंध रख सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पष्ट है नहीं। इसका मतलब इसका सबसे अच्छा जो इसकी वेन डायग्राम कौन सा होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि एक कथन दिए हुआ है, उसके बाद उसका 4 निष्कर्ष दिए हुआ है और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कहता है कि इनमें से कौन जो है कि सही है, कौन जो है कहता है कि कौन, और इसका जो है कि सोलोलिज्म का क्वेश्चन है। क्या कहता है कि सभी बहुभुज कौन है, सभी कौन निष्कर्ष विकर्ण है, सभी शंकु घन है, सभी घन 10 भुज है, कोई भी विकर्ण घन नहीं है। ठीक है, एक निगेटिव पॉइंट भी है यहाँ पर। उसके बाद में इसका जो है कि 4 कथन दिया हुआ है कि कैसे निष्कर्ष, कुछ विकर्ण बहुभुज है, सभी विकर्ण 10 भुज है, कोई भी बहुभुज शंकु नहीं है, कुछ घन कोण है। ठीक है, इसमें से आपको जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है कि केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है इसका, या 2 और 4 दोनों करता है, 1 और 3 दोनों करता है, या 1 और 2 दोनों करता है। ठीक है, तो बनाइए इस क्वेश्चन को। कैसे बनाते हैं सोलोलिज्म का क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। क्या कहता है कि सभी बहुभुज कौन है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये बहुभुज है, अगर बहुभुज, तो क्या कहता है सभी बहुभुज कौन है, यानी कि ये कोण के अंदर होगा, कौन होगा सभी बहुभुज। उसके बाद में क्या कहता है कि सभी कोण विकर्ण है, यानी कि कोण क्या है, सब विकर्ण है। ठीक है, ये विकर्ण हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या, कोण विकर्ण के अंदर कोण है, कोण के अंदर बहुभुज है, यानी कि सभी विकर्ण जो है, सभी कोण जिस क्या है विकर्ण है। ठीक है, उसके बाद में क्या कहता है कि सभी शंकु घन है, सभी शंकु क्या है, घन है। अब इसमें देखिए शंकु का घन का कोई रिलेशन नहीं है, तो अलग से हम बना लेंगे। कैसे, कहता है कि सभी शंकु घन है। ठीक है, सभी शंकु हम मान लेते हैं ये क्या है, घन है। ठीक है, घन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये सब घन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि कहता है कि सभी शंकु घन है। यहाँ से देखिए ये जो शंकु का जो ये इतना पार्ट है, ये सब क्या है, घन में है कि नहीं है। उसके बाद क्या कहता है कि सभी घन 10 भुज है। अब ये घन वाला जो पार्ट है ये सब 10 भुज में है, यानी कि सभी क्या है 10 भुज है, तो यहाँ पर दे दीजिए 10 भुज। ठीक है, अब क्या कहता है कि कोई भी विकर्ण घन नहीं है, यानी कि ये जो विकर्ण है ये, इसका संबंध कहता है कि ये जो घन है ये, इसका, ये दोनों जैसे कि एक दूसरे में विपरीत में है, यानी कि निगेटिव में। कहता है कि इसका और इसका कोई संबंध नहीं है, यानी कि कोई भी विकर्ण क्या है, घन नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, बना लिए। अब यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर लिख दीजिएगा नहीं है। अब देखिए क्या कहता है, निष्कर्ष पाइए। कथन आप समझ में आ गया कैसे इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष पाइए। क्या कहता है कि कुछ विकर्ण बहुभुज है, कुछ विकर्ण बहुभुज है। ऑफकोर्स इतना पार्ट जो बहुभुज का है ये कुछ विकर्ण के अंदर ही है, यानी कि विकर्ण का कुछ भाग इतना में जो है वो भी है, इसका मतलब एक सही है। ठीक है, देखते हैं, एक सही है तो इसमें लगा लीजिए ऐसे। उसके बाद में क्या कहता है, सभी विकर्ण 10 भुज है, सभी विकर्ण 10 भुज है। विकर्ण का और 10 भुज का कोई संबंध है हमारे पास नहीं है, तो क्या हम इसका कुछ बता सकते हैं रिलेशन, नहीं बता सकते। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। तीसरा क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है कि कोई भी बहुभुज शंकु नहीं है, कोई भी बहुभुज शंकु नहीं है। ये देखिए ये सही है, क्योंकि जब विकर्ण के अंदर बहुभुज है और विकर्ण का घन से कोई संबंध नहीं है, घन के अंदर शंकु है, तो इसका मतलब बहुभुज का इससे कोई संबंध होगा, नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये सही हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, कुछ घन कोण है, कुछ घन कोण है। नहीं, ये हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि घन और कोण का जो है कोई संबंध हमें नहीं पता है यहाँ से, ना ही इस दोनों का कोई रिलेशन दिए हुआ, तो घन और कोण का हम संबंध बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ये गलत हो जाएगा। तो क्या आपको निकल कर आया, कौन कौन सही हुआ, 1 और 3 सही हुआ है। ठीक है, तो देखिए 1 और 3 कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। क्या कहता है कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 अनुसरण करता, दोनों अनुसरण करता है, 1 और 3। ठीक है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह सही विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ठीक है, यानी कि आपको 4, 5, 6 शब्द जो है कि दिए हुए हैं, फ्रीज, फ्रीडम, फ्रायर, फ्रोजन, फ्रॉड और फ्रिंज। इस 6 शब्द है, उसको आप ऐसे क्रम में दर्शाइए, दिए गए शब्दों को इस क्रम में दर्शाइए जिसमें वो अंग्रेजी शब्दकोश में आता है। ठीक है,
और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कोई एक होगा, उसको आप दर्शाना है कि कौन पहले आएगा, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद आएगा। ठीक है दोस्तों, बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहता है, देखिए कैसे बनाइएगा। कहता है कि फ्रिज है, ठीक है, तो एफ है, एफ सभी में कॉमन है, इसका मतलब एफ तो आएगा ही। उसके बाद क्या है, आर है, इसमें आर है, आर है, आर है, आर सभी में आर है, ठीक है। इसमें ई है, ई है, वाई है, इसका मतलब 3 वाला तो पहले नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि पहला स्थान पर 6 गो है, 1 2 3 4 5 6 स्थान है, पहला पर तीसरा तो नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ओ है, तो ये भी नहीं आएगा। ए है, इसका मतलब क्या होगा, 5, यानी कि ए से शुरू होता है शब्दकोश, तो ए आएगा, यानी कि होगा 5 होगा। उसके बाद में देखिए क्या है, आई है, तो नहीं होगा। ए के बाद कौन आएगा, आई नहीं आएगा, ओ नहीं आएगा, वाई नहीं आएगा, ई वाला आएगा, ठीक है। तो ये है, डबल ई है, डबल ई है, जेड है और डी है, इसका मतलब पहले जेड से पहले डी आएगा, तो कितना आएगा, 2 वाला आएगा। उसके बाद एक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए क्या आएगा, इसमें वाई है, जेड से पहले वाई आएगा, और एन है, एन से पहले वाई से पहले एन आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कौन सा आएगा, 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद में कौन सा आएगा, ये ओ वाला आएगा 4, और उसके बाद में फिर आएगा वाई, तब आएगा जेड ना, तो हाँ वाई आएगा, यानी कि कुछ ना तीसरा वाला आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसे बैठा है। पहले देख लिया कि कौन जो है एफ आर सब में कॉमन है, उसके बाद इसमें यहाँ ए था, तो हम कहें कि ए पहले आएगा, तो ये आएगा। तो क्या आया आपको, 5 2 1 4 सॉरी 5 2 1 6 4 3। अब देखिए ये किस ऑप्शन में, 5 2 1 5 2 1 इसमें नहीं है, 5 2 3 है, ये तो 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है, कौन, ऑप्शन नंबर बी, 5 2 1 6 4 3, यानी कि इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 24 35 51 73 और 102, उसके बाद क्या होगा। सीरीज का क्वेश्चन है, कहता है कि 24 35 51 73 102 है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन मार्क जो दिया हुआ है यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या होगा, पकड़िए सीक्वेंस को, सीरीज को। देखिए क्या किया हुआ है, यहाँ से 24 से वो 35 आया है, ठीक है, कहीं बड़ा नंबर ज़्यादा नहीं है, गैप ज़्यादा का नहीं है। इसका मतलब क्या, या तो ये जो है कि जोड़ा होगा और या घटाया होगा, तो बढ़ा हुआ है नंबर, इसका मतलब जोड़ा है। तो कितना जोड़ा है, यहाँ पर देखिए 11 जोड़ा है, यहाँ पर आइए तो कितना जोड़ा है, 6 16 जोड़ दिया है, 6 और 4 में से 3 1, यानी कि फिर यहाँ पर देखिए कितना जोड़ा है, 3 में से 1 जाएगा तो 2 2, फिर यहाँ से देखिए कितना जोड़ा है, 9 और 2 29, यानी कि क्या जोड़ा है, देखिए यहाँ से क्या किया है कि 5 जोड़ा है, पहले 11 जोड़ा, फिर 16 जोड़ा, फिर 22 जोड़ा, फिर 29 जोड़ा। यहाँ से क्या किया, फिर 5 जोड़ा है, फिर 6 जोड़ा है और फिर 7 जोड़ा है। ठीक है, इसका मतलब जो ये यहाँ पर आएगा वो 8 जोड़ कर आएगा, 8 जोड़ कर आएगा तो 29 में 8 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 9 8 17 और 2 1 3 37, और इसमें से जो है कि क्या होगा, 37 जुट कर आएगा। तो 37 जुट कर आया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7 और 2 9, यानी कि 9 जिसका यूनिट डिजिट होगा, 2 का यूनिट डिजिट 9 है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए क्या है, 2 7 2 9 3 आएगा और 139, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। क्या किया था, पहले बार जोड़ा था, फिर दूसरे बार भी जोड़ा था। ठीक है, इस हिसाब से सीरीज में पकड़ के क्या आया है, 139। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल करेगा आपको आने वाले एग्जाम्स में। रीजनिंग के क्वेश्चंस जो आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अभी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और स्टूडेंट को इस वीडियो का लाभ मिले और इससे कुछ सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि ऐसा क्वेश्चन जैसे ही हम लेकर आएंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुँचेगा। ठीक है, धन्यवाद।